सर्दी जुकाम से लेकर और कैंसर जैसी बीमारियों का कोई अलग अलग इलाज नहीं है। शरीर एक, खान पान एक, इलाज एक और परिणाम एक, और वो परिणाम है स्वास्थ्य। एक जलता हुआ चिराग 1000 दिए जला सकता है, तो ऐसे हजारों दिए हमारे देश भर में फैले हुए हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। नो ब्रेकफास्ट, हम लोग कहते हैं ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू फास्ट। बीपी की गोलियां अब तक लगभग लाखों लोगों की हम लोग छुड़वा चुके हैं। हम क्या छुड़वा चुके हैं, वो खुद ही छूट जाती है कि हमारी बॉडी नेचुरल रहे। अगर बॉडी को नेचुरल बनाना है तो फूड भी नेचुरल होना ज़रूरी है। एक लाइफस्टाइल चेंज है जिसके अंदर खान पान को चेंज करना है, आचार विचार को चेंज करना है। कि हमें रोगों से नहीं लड़ना है, रोगों की चिकित्सा नहीं करनी है, हमें चिकित्सा शरीर की करनी है। क्योंकि हम लोग देश भर में, देश के लगभग सभी राज्यों में हम लोग शिविर लगाते हैं। 3 दिन के शिविर, 1 दिन का शिविर, 7 दिन का हमारा कंप्लीट कोर्स प्रोग्राम होता है। नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं खबरा मेवाड़ी। आजकल जिसे देखो वो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है और इलाज के नाम पर विश्व में कई तरह की चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित है और चिकित्सा पद्धतियों में दवाएं दी जाती है, टेबलेट्स दी जाती है और यहाँ तक कि मरीज़ और डॉक्टर सभी जानते हैं कि ये दवाएं हमारे शरीर को नुकसान दे रही है, मगर मजबूरी में वो दवाएं लेनी हर एक के लिए ज़रूरी हो गई है। ऐसे में एक पद्धति है जो बग़ैर दवाई, बग़ैर किसी गोली के अपने स्वास्थ्य आराम मिल सकता है, और वो भी सिर्फ एक भोजन पद्धति को ठीक कर देने से। ऐसा सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है, मगर अभी मैं आया हुआ हूँ मेरठ में और वहाँ पर IASS नाम की एक संस्था है जो काफ़ी वर्षों से इस पर काम कर रही है, शोध कर रहे हैं, और शोध के बाद में, लंबे समय के शोध के बाद में उन्होंने ये पद्धति को ईजाद किया है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मैं आज वहीं पर आया हुआ हूँ और यहाँ हमारे साथ में अभी मौजूद है इस संस्था के अध्यात्म प्रमुख आदरणीय श्यामा जी। तो उनसे हम जानेंगे कि इस संस्था की स्थापना कैसे हुई, ये काम कैसे क्या कर रही हैं, किन किन रोगों में फ़ायदा होता है, क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य लाभ तक ये संस्था सीमित है या अन्य लाभ भी लोगों को हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के ना हम बात करते हैं। नमस्ते जी, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमें अपनी इस संस्था का थोड़ा परिचय देवें कि ये कब से प्रारंभ हुई और क्या क्या इसके आयाम रहे हैं कब। देखिए, ये संस्था एक इंटरनेशनल संस्था है। इस संस्था का मूल उद्देश्य है धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। इसीलिए इसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक प्रयोग। आज हमारे जो शास्त्र हैं ये हमें जीने का सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उसका वैज्ञानिक पक्ष उजागर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आज समाज में खासतौर से युवा वर्ग इससे नहीं जुड़ पा रहा है। तो हमारे गुरुजी परम पूज्य गुरुदेव पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी महाराज, उनके पश्चात परम पूज्य श्री योगी जी महाराज, उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों पर खोज का काम किया और शोध करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि हमारे शास्त्रों में मनुष्य के जीवन जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए कोई हमें किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मनुष्य को, इंसान को जो भगवान ने बनाया है वो पूर्ण स्वतंत्र प्राणी बनाया है। और आज लोग जो हैं वो दवाइयों के चक्कर में इतने परतंत्र हो गए हैं कि दवाइयों पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं। तो जब हमारी संस्था ने इस पर प्रयोग किए शोध कार्य के द्वारा, तब पता चला कि आज भी बिना दवाइयों के स्वस्थ रहना बहुत आसान है। हम लोग तो एक बात कहा करते हैं कि स्वस्थ रहना आसान है, बीमार होना कठिन। कहते हैं कि बीमारी तथा मौत हम खरीदते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम स्वस्थ रह सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं। हम खुद अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, हम खुद दवाइयों के पीछे भागते हैं और हम खुद दवाइयों के जाल से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो हमारी संस्था ने शोध कार्य करके ये सिद्ध किया कि रोगों का जो इलाज आज किया जा रहा है अनेक पद्धतियों के द्वारा, तो आज पूर्ण सफलता किसी भी पद्धति को शायद इसलिए नहीं मिल पा रही है कि सभी पद्धतियां रोगों को ठीक करने के लिए मेहनत कर रही हैं।
जबकि सही रास्ता ये है कि हमें रोगों से नहीं लड़ना है, रोगों की चिकित्सा नहीं करनी है, हमें चिकित्सा शरीर की करनी है। हाँ, कारण शरीर को हमें ठीक करना है। शरीर में रोग का कारण क्या है? रोग तो कोई भी हो सकता है, रोग का नाम कोई भी हो। किसी आदमी को अगर खाली छींकें आती हो ना एक दिन में 100, तो वो भी उतना ही दुखी है जितना कि एक बड़ा रोग से ग्रसित व्यक्ति दुखी है। तो रोग है। सही बात। तो हम लोग शरीर का इलाज करते हैं और ये कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है, एक लाइफ स्टाइल चेंज है जिसके अंदर खान पान को चेंज करना है, आचार विचार को चेंज करना है, अपने सोच को, दिनचर्या को चेंज करना है। और हम लोग तो ये भी कहते हैं कि आहार ही औषधि है, आहार ही औषधि है। औषधि की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, कभी कोई रेयर केस हो जाए, एक अलग बात है, लेकिन दवाइयों के ऊपर जो निर्भरता है ये उचित नहीं है और इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बिना भी स्वस्थ रहा जा सकता है। मैं खुद लगभग 40 साल से इस सिस्टम से जुड़ी हूँ, प्रयोग कर रही हूँ, अपने ऊपर भी बहुत प्रयोग किए हैं, संस्था द्वारा तो अनेक प्रयोग किए ही गए हैं। मैं आज से 40 साल पहले ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित थी, टीबी की मुझे बीमारी थी। उस समय पर 1984 में इसका कुछ पूरा इलाज भी नहीं था, लेकिन मैंने अपनी इस बीमारी को अपने खान पान से, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके ही ठीक किया है। तो आज अगर हम ये कहें कि ये एक ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति है तो शायद ठीक होगा। डिवाइन क्योर, क्या बात। डिवाइन क्योर मतलब कि अंदर से ईश्वरीय शक्तियों को जागृत करना, स्वास्थ्य को, शक्ति को, आनंद को, ज्ञान को, प्रेम को, इन ईश्वरीय शक्तियों को अगर हम जागृत करेंगे तो हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, प्रसन्न भी रह सकते हैं। यही हमारी संस्था का उद्देश्य है। एक तो जैसे ये संस्था का ये भोजन पद्धति में किस तरह से बदलाव होता है, किस तरह से काम करती है, और अगर कोई संस्था से डायरेक्ट जैसे जुड़ते हैं तो ये संस्था किस तरह काम करती है, कैसे शिविर लगते हैं, कि क्या जानकारी इसका थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये जो सिद्धांत हैं इनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने शिविर लगाने शुरू किए हैं। हम लोग देश भर में, देश के लगभग सभी राज्यों में हम लोग शिविर लगाते हैं। 3 दिन के शिविर, 1 दिन का शिविर, 7 दिन का हमारा कंप्लीट कोर्स प्रोग्राम होता है, जिसमें हम ये अपना पूरा सिस्टम उनको समझाते हैं। इलाज नहीं करते हैं, बीमार क्यों होते हैं ये समझाते हैं, इलाज नहीं करते। और जब लोगों को ये समझ में आ जाता है कि हम बीमार क्यों होते हैं तो वो अपने कारण का निवारण कर लेते हैं। जब कारण का निवारण कर लेते हैं तो वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। हमारे यहाँ सर्दी जुकाम से लेकर और कैंसर जैसी बीमारियों का कोई अलग अलग इलाज नहीं है। शरीर एक, खान पान एक, इलाज एक और परिणाम एक, और वो परिणाम है स्वास्थ्य। तो ऐसे हम लोग शिविर लगाते हैं। आप किसी भी शिविर में अपना हमारी वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा के आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये संस्था काम कर रही है और किस प्रकार से ये सिद्धांत काम कर रहे हैं और किस तरह से लोग इससे जुड़ रहे हैं। हाँ, ये है कि अगर कोई जुड़ना चाहे, इनको समझना चाहे, तो हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि हमारी वेबसाइट से जाकर किसी भी एक शिविर को आप चुनाव करें और एक बार वहाँ जाकर देखें जरूर। ठीक है। अच्छा, ये जैसे भोजन पद्धति जो है, भोजन पद्धति का थोड़ा सा बताएं कि जैसे लोग कैसे अपना भोजन बदल करके या उसको ठीक करके स्वस्थ रह सकते हैं, थोड़ा सा। बिल्कुल। देखिए, हमारा जो दिन भर की एक आहारचर्या है, जो आइडियल डाइटरी सिस्टम है, जो आदर्श भोजन प्रणाली हम लोग रिकमेंड करते हैं, उसमें सबसे पहला सिद्धांत तो ये है कि नो ब्रेकफास्ट। नो ब्रेकफास्ट, हम लोग कहते हैं ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू फास्ट। क्योंकि आज ये नाश्ता जो है ये सभ्य मानवता की सबसे गंदी आदत है। आज मेडिकल साइंस कहता है कि जम के नाश्ता करो, तो इसलिए कहता है कि उन्होंने समझा है कि भोजन से ही शक्ति मिलती है, जबकि सच्चाई ये है कि भोजन केवल शरीर का निर्माण करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है, लेकिन भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। रात को जब हम गहरी नींद में सोते हैं, परमात्मा की शक्ति से कनेक्टेड होते हैं, उससे हमारा शरीर चार्ज होता है। हम जब सवेरे सोकर उठते हैं, हमारी बैटरी फुल होती है, इसलिए सुबह सुबह नाश्ते की ज़रूरत नहीं है, पहला सिद्धांत। उसके बाद जब हम इस फास्ट को ब्रेक करते हैं, करीब 15-16 घंटे बाद, 14 से 16 घंटे बाद हम फास्ट ब्रेक करते हैं, यानी रात को जो हमने खाया उससे 14 से 16 घंटे का गैप रखें, फास्ट रखें। क्योंकि आज नोबेल प्राइज़ मिला है आज इसी बात पर कि फास्टिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है, बिना फास्टिंग के शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। तो ये 14 से 16 घंटे की फास्टिंग रख के और फिर जो इस फास्ट को ब्रेक करते हैं वो हम किसी लिक्विड से करते हैं। उसके लिए कोई जूस होना चाहिए, और जूस भी कोई अंगूर अनार का जूस नहीं, बढ़िया, सबसे बढ़िया अगर मेडिसिनल जूस की मैं बात करूं तो वो है हरी पत्तियों का जूस।
फ्री में मिल जाता है। धनिया, पुदीना, पालक, ये तो चलो थोड़ा सा आप मार्केट से ले आओ। बाकी जो है बेल की पत्ती, अमरूद की पत्ती, जामुन की, आम की, पीपल की, वो सारी पत्तियां जो जानवर खा सकते हैं वो इंसान भी खा सकता है। ऐसी कुछ पत्तियां इकट्ठा कर लीजिए, मिक्सी में डाल के उनका जूस बना लीजिए। उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें कुछ मीठा डालिए, कुछ खट्टा डालिए, नमक मिर्ची डालिए, जो चाहे डालिए, बढ़िया स्वाद बनाकर ये जूस पी लीजिए। ये जूस बड़ा लग्जेटिव है, सफाई करता है, अंदर सारे तत्वों की पूर्ति करता है। फिर दोपहर में आपका जो भोजन है, खास तौर से 25 साल की उम्र के बाद, वो भोजन जो है हमारा नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी नेचुरल रहे। अगर बॉडी को नेचुरल बनाना है तो फूड भी नेचुरल होना ज़रूरी है। आहार में अगर प्राकृतिक भोजन नहीं है तो शरीर को प्राकृतिक बनाना संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर लंबे समय तक प्राकृतिक बना रहे, प्राकृतिक मतलब आँख पर चश्मा ना हो, कान में मशीन ना हो, पीठ में दर्द ना हो, गर्दन में दर्द ना हो, या हमारे सारे जॉइंट्स, कंधा, कमर सब ठीक चलता हो, घुटना ठीक चलता हो, तो ऐसा नेचुरल बनाने के लिए दोपहर में एक समय नेचुरल, उसमें हम लोग कुछ स्प्राउट्स है और उसी में कुछ फल सब्जियां वगैरह काट के सलाद बनाते हैं, साथ में पत्तियों की एक चटनी बनाते हैं, और थोड़ा सा टेस्ट के लिए कोई बढ़िया स्वीट फ्रूट, ये हमारी डाइट में होता है दोपहर की डाइट में। और उसके बाद रात को जो हमारा भोजन होता है उसमें 80% सब्जियां होती हैं और 20% अनाज होता है। बहुत कम अनाज की ज़रूरत है। और ठीक है, कभी टेस्ट की चीज़ कुछ खानी है तो खा सकते हैं, कुछ मन को मारने वाली बात नहीं है। आप शाम के नाश्ते में हल्का फुल्का कुछ टेस्ट के लिए लेना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, आप शाम के समय ले सकते हैं। ये हमारा सिस्टम रहता है। अच्छा, अभी के आज के समय में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, और जिसे देखो वो कहीं ना कहीं बड़ी असाध्य बीमारी से पीड़ित है। क्या इन सारी बड़ी बड़ी बीमारियों में भी इस पद्धति से फ़ायदा हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तो मैं अगर डायबिटीज़ की बात करूँ तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग डायबिटीज़ से मुक्त हो चुके हैं। एक तो होता है आज मेडिकल साइंस कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की, हम कंट्रोल की बात नहीं, हम क्योर की बात कर रहे हैं। अगर बॉडी को नेचुरल ट्रैक पर डाला जाएगा तो बॉडी अपने आप नेचुरल होगी, तो डायबिटीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। थोड़ा उसके लिए हम लोग थोड़ा साधन है, एक दो प्राकृतिक साधन उनकी भी मदद लेते हैं, जैसे नेचुरोपैथी में भी वो साधन बताए जाते हैं, जैसे एनीमा का प्रयोग है या वमन का प्रयोग है, और ऐसे जूसेस जो शरीर को साफ़ कर सकें, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकें। तो आज लाखों लोग डायबिटीज़ से मुक्त हो चुके हैं। बीपी की गोलियां अब तक लगभग लाखों लोगों की हम लोग छुड़वा चुके हैं। हम क्या छुड़वा चुके हैं, वो खुद ही छूट जाती है, एक्चुअली खुद ही छूट जाती है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो अनेक असाध्य बीमारियां जैसे किडनी फेल्योर है या कैंसर है, कैंसर के भी अनेक ऐसे केस अब तो आ चुके हैं जो इसी सिस्टम से ठीक हुए हैं। बॉडी को अगर आप ठीक करेंगे तो बॉडी के अंदर जो भी रोग होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो धीरे धीरे खुद ही बॉडी को छोड़ने लग जाता है और धीरे धीरे खुद ही बॉडी अपने आप को ठीक करने लग जाती है, क्योंकि बॉडी खुद इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमारे डॉक्टर से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये बॉडी भगवान ने हमको ऐसी दी है कि ये खुद अपने आप को ठीक कर सकती है, तो ये खुद अपने आप को ठीक करती है। शर्त बस ये है कि हम उसको सही ट्रैक पर रखें, उसको हम समझें, बॉडी को समझें, खाने को समझें, बीमारी को समझें, दवाइयों को समझें और समझकर इसके ऊपर प्रयोग करें तो स्वस्थ रहना बहुत आसान है। सभी बीमारियों में समान रूप से लाभ देखने को मिलता है, 100% मिलता है। अभी इस पद्धति में तप, सेवा और सुमिरन, तप का मतलब तो ये हो गया खान पान को सुधारें, और सेवा और सुमिरन, तो सेवा और सुमिरन का अपने स्वास्थ्य पर, अपने शरीर पर कैसे लाभ है जो बताएं। देखिए, बिना सेवा और सुमिरन के हमारा ये पूरा डिवाइन क्योर सिस्टम जो है ये फेल है। इसमें जो सेवा है इसके अंतर्गत मन का रोल हम बताते हैं कि मन को ठीक किए बिना कोई व्यक्ति तन से स्वस्थ नहीं हो सकता। मन का प्रभाव सीधा शरीर पर पड़ता है, बुद्धि का शरीर सीधे शरीर पर पड़ता है, विचारों का प्रभाव सीधे शरीर पर पड़ता है। अगर आप तनाव में हैं, अगर आप क्रोध की स्थिति में हैं, तो तुरंत आपकी बॉडी के अंदर से जहरीले जूसेस बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मन को ठीक करने के लिए सेवा की साधना है। इसमें हम लोग थोड़ा कहते हैं कि भाई स्वार्थ अपना छोड़ें, हम थोड़ा हम देना सीखें। नेचर का नियम है, जो आप देते हैं वो लौट कर आता है। तो अगर आप थोड़ा जीवन में सुख बांटना सीखें, और सुख किस चीज़ से बांटेंगे, जो सुख हमारे पास होगा उसी से बांटेंगे। तो हम लोग कहते हैं जो भोजन हमारे पास है उससे थोड़ा भोजन बांटिए, कुछ हमारे पास कपड़े हैं उससे कपड़े बांटिए, धन है उससे धन बांटिए, योग्यता है योग्यता बांटिए, समय है समय बांटिए। थोड़ा जब आप सुख देंगे
तो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर के द्वारा सुख हमारे जीवन में अपने आप आने लग जाएगा। आज इंसान बहुत कोशिश कर रहा है सुखी होने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है, जबकि सुखी होने का सीधा फॉर्मूला है कि सुख बांटो। तो हम लोगों को देना सिखाते हैं, बांटना सिखाते हैं, बटोरना नहीं सिखाते। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे मन से इच्छाएं निकल जाती हैं, हमारे मन से आसक्तियां निकल जाती हैं और हमारा मन निर्मल हो जाता है और मन के अंदर एक आनंद की जागृति होती है, ईश्वरीय आनंद प्रकट होता है। तो फिर हमें बाहरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता स्वास्थ्य के लिए, खुशियों के लिए। इसके अलावा जब हम देकर चीज़ों को प्रयोग करते हैं, जैसे तेन त्यक्तेन भुंजिता, हमारे वेद कहते हैं कि भाई भोग करो तो त्याग पूर्वक करो, तो त्याग से शांति आती है, त्यागा शांति गीता में लिखा है। तो इससे क्या है, जब इंसान का मन शांत रहता है तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि फिर वो स्वस्थ भी होने लग जाता है। और मेडिटेशन तो सभी जानते हैं कि मेडिटेशन में जब हम अपने भीतर से जुड़ते हैं, अपने इनर सेल्फ से जुड़ते हैं, उस परमात्मा की शक्तियों से जुड़ते हैं, अपने ईगो को हटाते हैं, अपने मैं का विलय करते हैं, गहरी नींद में सोते हैं, तो हमारा मैं ज़ीरो हो जाता है। उसका परिणाम ये होता है कि हम ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। वही अभ्यास हम मेडिटेशन में करते हैं, अपने मैं को दूर करने का अभ्यास करते हैं, अपने अंदर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। अनेक पद्धतियां हैं, किसी भी पद्धति से आप करें, अंदर से जुड़ेंगे तो अंदर की शक्तियां आपके जीवन में दिखाई देंगी। तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा, मन पर पड़ेगा। शरीर, मन, बुद्धि तीनों अगर स्वस्थ हो जाएंगे तो बीमार पड़ने का फिर कोई काम नहीं है। तो ये एक संपूर्ण स्वास्थ्य, एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ये एक ऐसा कंप्लीट कोर्स प्रोग्राम है। इतना बेहतरीन कोर्स प्रोग्राम है जहां बगैर दवाई के लोग ठीक हो रहे हैं, अपना सिर्फ भोजन ठीक कर रहे हैं, और सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं, मानसिक स्तर पर भी वो आदमी ठीक हो रहे हैं। यहाँ मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि उन्होंने कहा कि हमारा व्यवहार बदल गया है, लोगों से लोग हमारे से खुश रहने लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद मैं ये देखता हूँ कि हॉस्पिटलों में भीड़ पड़ रही है लोगों तक। तो क्या कारण है कि इस संस्था का प्रचार प्रसार इतना नहीं हुआ है? लोगों के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, वो होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि संस्था कहीं भी इस तरह का नहीं कर रही है, या संस्था का क्या उद्देश्य क्या है, लोगों तक ज़्यादा जागृति क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, प्रयास जारी है, लेकिन सच बताऊं तो लोगों को जैसे चाहिए ही नहीं है। लोग पता नहीं किस भ्रम में जी रहे हैं। लोग दवाइयाँ खा के खुश हैं, लोग ऑपरेशन करा के खुश हैं, लेकिन खाना छोड़ना, खाना बदलना, छोड़ना कुछ नहीं है। हम लोग डायबिटीज़ वालों को मिठाई खिलाना सिखाते हैं, बीपी वालों को हम तला हुआ खिलाना सिखाते हैं, लेकिन कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो लोगों को लगता है अरे इतना परिश्रम क्यों करना, खाओ पियो दवाई खा लो, ये ज़्यादा आसान है। मुझे लगता है शायद इस वजह से लोग सुनने को नहीं तैयार हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति सुनने आता है हमारे शिविर में, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसको तो लाभ होता ही है, उसके समझ में आता ही है और वो प्रयोग करते हैं। ये तो एक कारवा है, प्रभु की इच्छा। हम लोग तो सेवा कर रहे हैं। देश भर में हम लोग लगभग हर महीने 2 से 3 7-7 दिन के कैंप लगाते हैं, और बड़े बड़े होल्डिंग्स वगैरह में हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। सच पूछिए तो वो इसलिए नहीं विश्वास रखते कि हमारे गुरुजी ने कहा था कि बिना डिमांड के सप्लाई करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। डिमांड होगी, हाँ, वो खुद तब सप्लाई होनी चाहिए। हम ज़बरदस्ती लोगों को समझाने में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, फिर भी शिविर लगा रहे हैं। जिनको डिमांड होती है वो आते हैं। अब डिमांड ही नहीं है, आपको हमसे कुछ चाहिए नहीं, हम ज़बरदस्ती आपको कुछ देना चाहें, तो हम लोग तो ये एक सेवा का कार्य कर रहे हैं। हम लोग कमर्शियल लोग नहीं हैं कि हम बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगाएं और बहुत बड़े बड़े उसमें तरह तरह के दिखावे और ये सब करें। हम लोग तो सेवा भाव से लगे हैं, और जो लोग भी इस सेवा के मिशन से जुड़ना चाहते हैं वो अपने जीवन को बदलते हैं, इस मिशन से जुड़ते हैं। एक जलता हुआ चिराग 1000 दिए जला सकता है, तो ऐसे हज़ारों दिए हमारे देश भर में फैले हुए हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, अनेक दियों को जलाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के जीवन से दुख मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि इस संस्था में जैसे कोई आना चाहे, कोई पीड़ित है, तो वो किस तरह यहाँ संपर्क कर सकता है, या शिविर कहाँ कहाँ लगते हैं, तो इसकी कैसे जानकारी वो कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हम लोगों ने ना इसीलिए अपने सेंटर को एक चिकित्सालय का रूप नहीं दिया है। वो इसलिए नहीं दिया है कि अगर हम इसको चिकित्सालय का रूप देंगे तो यहाँ पर सारे केवल चिकित्सा लेने के वालों की भीड़ लग जाएगी। जानना, समझना, अपने आप को बदलना, ऐसे लोग कम हैं।
और सबको ये है कि बस हम भर्ती हो जाएं यहाँ आकर और बस आप कर लीजिए, आपको जो करना है आप करिए। तो हमारे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, हमारे पास कोई दवाई नहीं है, हमारे पास कोई इंजेक्शन नहीं है। हम तो केवल बात को समझाते हैं, करना आपको होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर रोगियों को भर्ती वगैरह करने का हमारे यहाँ सिस्टम नहीं रहता है। हम लोग जो शिविर लगाते हैं, एक दिन का हो चाहे एक दिन के शिविर में जाइए, अच्छा लगे तो फिर 7 दिन के शिविर में आइए, फिर अच्छा लगे अपने घर में फॉलो करिए। कोई समस्या हो तो समय समय पर हमारे प्रमुख केंद्र मेरठ में भी शिविर लगते रहते हैं। फिर आप यहाँ आइए, ये यूनिवर्सिटी है, बाकी सब कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, आप यूनिवर्सिटी में आइए और जहाँ भी गलती हो रही है, कमी हो रही है, उसको ठीक करिए। तो सभी लोग जो इससे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए यही सलाह है कि हमारी वेबसाइट है www.iass.info हमारी साइट पर जाइए, वहाँ पर शिविर का आपको सारा डिटेल मिल जाएगा और वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको कॉल करिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और 7 दिन आनंद लीजिए। रेजिडेंशियल कैंप होता है, ऐप भी है, मोबाइल ऐप भी है, IASS मेरठ के नाम से। एंड्रॉयड फ़ोन और iOS दोनों के लिए मोबाइल ऐप है, उसके थ्रू आप इन शिविरों को रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी मंथली मैगजीन्स निकलती हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, फ्री में उसका पढ़ के लाभ उठा सकते हैं। सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है IASS मेरठ ऑफिशियल चैनल के नाम से, वहाँ जाइए, सुनिए। दिमाग को बदलना है, करना बाद में है, समझना पहले है। तो समझिए, यूट्यूब पर बैठ के घर में देखिए, समझिए, अगर अच्छा लगे, करने का मन बने तो शिविर में जाके करके देखिए। 7 दिन में हम लोग मेडिकल चेकअप कराते हैं पहले और आखिरी दिन, और रिज़ल्ट दिखाते हैं 7 दिन का। 7 दिन उनकी दवाइयाँ बंद करा देते हैं। अगर कोई रेयर केस होता है, आवश्यकता लगती है, तो दवाइयों के साथ उसको फॉलो करवाते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी दवाइयों को बंद करवा सकते हैं। आज लाखों लोगों की दवाइयाँ छूट चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं और आज वो स्वस्थ जीवन का आनंद उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि वास्तव में जो है एक तरफ अपन बड़े से बड़े खर्चे करके अपना स्वास्थ्य लाभ लेने की इच्छा कर रहे हैं, सुख की चाह कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ ये संस्था है जो बगैर किसी दवाइयों के सिर्फ अपना भोजन को सही करके सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक करने का एक बहुत ही पुनीत, एक मैं ये कहूँ कि पुनीत यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, और जिसमें आप भी अगर चाहें तो अपना आहुति लगा सकते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं। जो कि जैसे अपना जीवन का परम लक्ष्य ये रहता है कि आनंदपूर्ण जीवन हो, और तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आनंदपूर्ण जीवन हो, तो उसके लिए यहाँ पर पूरा वातावरण बनता है। यहाँ आते हैं, इनको सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, मानसिक स्तर पर भी हमें काफ़ी लाभ होता है। और इसका मैं खुद इसका प्रमाण हूँ कि मुझे 3 महीने पहले जैसे ये पता चला, मैंने एक शिविर अटेंड किया और उसके बाद में मुझे वैसे कोई बीमारी नहीं थी, मगर एक जैसे मेरे पीठ में एक गांठ हो गई थी जो अनावश्यक थी, ना कैंसर की थी। उसकी मैंने जांच भी करवाई। वो गांठ जो लगभग नींबू से बड़ी एक गांठ थी, जिसको मैंने जो ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये जैसे ही मैंने फॉलो किया तो सिर्फ 3 महीने में वो गांठ कब गायब हुई मुझे पता नहीं चला। अभी 10 दिन पहले मैं नहा रहा था, पीछे हाथ गया तो मैंने देखा वो गांठ कहाँ गायब हो गई। और मेरा नहीं है ये, सिर्फ हर एक इंसान के साथ जो इस साधना से जुड़े हुए हैं उनके साथ में कई तरह के प्रयोग, कई तरह के आश्चर्यचकित करने वाले अनुभव हुए हैं। तो मैं तो सभी दर्शकों से ज़रूर चाहूँगा कि यदि आप भी अगर रुचि रखते हैं तो अवश्य इस संस्था से जुड़ें। अध्यात्म प्रमुखा आदरणीय पूज्य श्यामा दीदी ने बताया है कि यहाँ मेरठ में आप संपर्क कर सकते हैं, इनके शिविर लगते हैं, इनके ऐप, और कहीं भी कोई जानकारी चाहिए तो इनके फ़ोन नंबर वगैरह भी मैं इस पर डाल रहा हूँ, तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से और भी हर खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहें खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।